अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। आज थिंकिंग का जैसे आपको मालूम है हम एक सिलसिला चलाया हुआ है, तो आज उस सिलसिले की अगली कड़ी जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है थिंकिंग पैटर्न्स में, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जिनमें लेटरल थिंकिंग की कैपेबिलिटी हो। 500 जो फोर्ब्स की कंपनीज़ हैं वो बाकायदा इसको जज करती हैं कि इस बंदे में कितनी लेटरल थिंकिंग की कैपेबिलिटी है। लेटरल का मतलब होता है कि साइड से, जैसे पौधा होता है ना, उसके साइड से लेटरल रूट्स होती हैं, लेटरल शाखें निकल रही होती हैं, तो साइड से होती है। इसी तरह जैसे ए से पॉइंट बी तक आपने जाना और प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वो एक लॉजिकल, एक तो उसको कहते हैं वर्टिकल थिंकिंग। यानी जैसे हम आम तौर पे सोचते हैं नॉर्मल लॉजिकल वे में ए से बी तक, वो आपकी वर्टिकल थिंकिंग हो गई। लेकिन अगर आप साइड वे से जाके, जिसको हम उर्दू में जुगाड़ का तरीका भी कहते हैं बाज़ औक़ात में, लेकिन ये ज़्यादा साइंटिफिक है, तो ए से बी तक आप साइड वे से पहुंच गए, और आपका मकसद ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है ना वो मिलना चाहिए, और उसका जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है वो ज़रूरी नहीं कि ए से बी डायरेक्ट वर्टिकल हो। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे हैं कि एक आप अंधेरी रात में जा रहे हैं और बस स्टॉप पे गुजरे हैं, और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत हैं जो बहुत क्रिटिकल हालत में, एक जो है वो आपके पुराने दोस्त हैं, और तीसरे जो है ना वो, और तीसरे ये खातून है जिनसे आपका अफेयर चल रहा है या आप उनको चाहते हैं। तो अब एक शख्सियत को आप गाड़ी में बिठा सकते हैं उस अंधेरी रात में। तो अब आप क्या करेंगे? अब लॉजिकल थिंकिंग यही है कि उनमें से किसी एक को ज़हन जाएगा कि एक को उठाएं और चले जाएं, लेकिन आपका जो मकसद है वो तो वो नहीं है, मतलब हर चीज़ में आपका एक इन्वॉल्वमेंट है ना, तो तीनों के साथ आपकी एक सिंपैथी है, या आप तीनों के साथ आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसका लेटरल थिंकिंग क्या हो सकती है? अब आप सोचें। अब लेटरल थिंकिंग ये है कि आप चाबी अपने दोस्त को दें, उसको कहें वो बुढ़िया या बूढ़ी औरत हैं जो, उनको वो ले जाए, और आप बस स्टैंड पे वो खातून के साथ खड़े हो जाएं और उनके साथ गपशप करें, और बस जब आए तो आप उनको कंपनी दें और वहाँ पर, ताकि वो अकेला फील ना करें। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक कहते हैं कि छत से यानी 26 मंजिला बिल्डिंग से एक शख्स ने छलांग लगाई तो वो बच गया। ये कैसे हुआ? तो अब आपका ज़हन फ़ौरन जाएगा, यार कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल बात है, ये है वो है जो भी है। लेकिन वो 26 मंजिला बिल्डिंग की छत से तो नहीं कहा गया ना, वो तो हो सकता है ग्राउंड फ्लोर से ही उसने छलांग लगाई हो। तो इस तरह की जो आपने चीज़ें हैं ना, ये लेटरल थिंकिंग में आती हैं। जैसे एक बादशाह था, उसकी बेटी को किसी आम शख्स से प्यार हो गया, तो अब बादशाह को ये नागवार गुजरा। उसने कहा भाई इसको जलावतन कर दूंगा, या फिर से शादी तब होगी अगर ये दो पर्चियों में से एक उठाएगा। अब बादशाह बड़ा फेयर बनता था अपनी राय में, तो ये तासुर नहीं देना चाहता था कि मैंने इसको फेयर ट्रायल नहीं किया। तो दोनों पर्चियों पे वो लड़के को भी पता था कि मुझे लिखा होगा कि एग्जाइल का ही लिखा होगा, लेकिन अब वो अगर उसको कन्फ्रंट करता तो और मामला बिगड़ जाता। उसने जब आया तो उसने लेटरल थिंकिंग अप्लाई की। उसने एक पर्ची जो उठाई वो फाड़ दी। उसने कहा अब जो दूसरी है ना उस पर वो मेरा वाला नहीं है। तो बादशाह तो फंस गया। बादशाह ने कहा हाँ ये जी मेरे जो बाकी है ये एग्जाइल वाली है, तो डैट मीन्स के जो इसने उठाई थी उस पर मैरिज लिखा था। तो इस तरह उसने एक लेटरल थिंकिंग को अप्लाई किया, अपना मकसद हल किया थ्रू थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच। तो आपने अप्रोच डिफरेंट करनी है। हम असल में आदत से इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम रोज़ाना जो ब्रेकफास्ट है वो भी एक ही तरह का करते हैं, एक ही टाइम पर करते हैं तकरीबन। लंच भी उसी टाइम पे, वही तकरीबन चीज़ें 19-20 का फ़र्क है। जाते हैं तो उसी मीन्स को यूज़ करते हैं, जैसे गाड़ी पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो वही रूट यूज़ करते हैं। तो हमारा जो लगा बंधा ज़हन है ना वो इतना हैबिचुअल या हैबिट्स में ट्रैप हो चुका है कि हम उससे थोड़ा हट कर नहीं सोच सकते। तो 1967 में जो प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो हैं, जो थिंकिंग के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये टर्म फ्लोट की थी लेटरल थिंकिंग और वर्टिकल थिंकिंग। तो वर्टिकल तो वही है जैसे सीधी अप्रोच, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी करके बी तक आपने पहुँच। तो आपके सामने मकसद होना चाहिए कि मकसद क्या है। उसके अंदर जो भूल भुलैया ना उनको आप छोड़ दें। आप उसको देखें कि आपने वो कैसे एंड पॉइंट कैसे अचीव करना है। तो वो कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना।
تو آپ نے ہیبٹس کو توڑنا ہے، یعنی کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی جو اس کو ڈیولپ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جو آپ کرتے ہیں نا روزمرہ کے کام، اس میں آپ کی جو ہیبٹس بنی ہوئی ہیں روزانہ آپ ایک ہی طریقے سے، جیسے آپ سیدھے ہاتھ سے برش کرتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں نا ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں، اب آپ کریں لیفٹ سے کریں یا اس کی ترتیب بدل دیں، پہلے ایسے کرتے ہیں تو اب ادھر سے ایسے لے کے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا آپ ان میں بدلاؤ لانا شروع کریں۔ روزانہ ایک ہی طرح کے کپڑے آپ پہنتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا بدلاؤ کریں، تو آپ کو شروع میں تھوڑا سا رجسٹ کرے گا مائنڈ آپ کا کہ وہ آپ کیونکہ ہیبٹ سے جڑے ہوئے ہیں نا، لیکن آپ نے اس کو رجسٹ کرنے دینا ہے، لیکن آپ نے کرنا ایسے ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ آپ جیسے نارمل جو بھی کر رہے ہیں اس سے کچھ ہٹ کے کریں، تو آپ کے اندر لیٹرل تھنکنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ اس کو شارپن کرتے جائیں۔ مثلاً آپ روز اگر واک کرنے کے لیے جاتے ہیں شام کے 6 بجے جیسے جاتے ہیں، تو آپ جیسے ایک روٹ پکڑتے ہیں اب آپ دوسرے سے جائیں، شوز اگر ایک ہی طرح کے پہنتے جا رہے ہیں تو دوسرے پہن کے دیکھیں، تھوڑا سا اس کا اسٹائل چینج کر کے دیکھیں۔ مثلاً کوئی اگر روزانہ شلوار قمیض میں ہی چلے جاتے ہیں تو آج ٹی شرٹ اور شارٹ پہن کے دیکھ لیں تھوڑا لمبا، جو آپ کے کلچرل کے حساب سے ٹھیک ہو۔ تو مطلب آپ کے جو بہت جڑی ہوئی ہیں نا چیزیں آپ کے ساتھ، اس کو تھوڑا سا آپ نے ہٹانا تو آپ کی لیٹرل تھنکنگ شارپن ہوتی جائے گی۔ تو بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا، اور بہت ساری اگزامپلز لیٹرل تھنکنگ پزلز کے نام سے گوگل پر اویلیبل ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ کریں تو اس سے آپ کی جو اور بھی اچھی ہوگی، شارپن ہوگی، کچھ ایکسرسائزز کرتے رہا کریں۔ تو تھینک یو ویری مچ، ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔